या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी में। देखते ही देखते चैत्र नवरात्रि समापन की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में 28 मार्च को दिन मंगलवार है और इस दिन नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा यानी कि इस दिन सप्तमी तिथि पर रही है और इस दिन माता के 7वें स्वरूप की पूजा आराधना की जाएगी। माता के 7वें स्वरूप को कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। माता के इस स्वरूप की पूजा आराधना करने मात्र से भूत प्रेत समेत सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने मात्र से भक्तों को हर प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। माँ समस्त आसुरी शक्तियों का विनाश करने वाली हैं तथा अपने भक्तों को काल से बचाती है। माता के भक्त अकाल मृत्यु से दूर रहते हैं। माँ कालरात्रि को सभी सिद्धियों की देवी कहा जाता है। शुंभ निशुंभ तथा रक्त बीज के विनाश के लिए माता ने यह स्वरूप धारण किया था। माँ कालरात्रि का शरीर अंधकार के समान काला है। इनके श्वास श्वास से अग्नि निकलती है। माता के बाल बड़े और बिखरे हुए हैं। गले में माता के गले में पड़ी हुई जो माला है वह बिजली के समान चमक रही है। माता के 3 नेत्र ब्रह्मांड के समान विशाल और गोल है। माँ 4 भुजाधारिणी है। इसमें से एक भुजा में खड्ग अर्थात तलवार, दूसरे हाथ में लौह अस्त्र, तीसरी हाथ अभय मुद्रा में है और चौथी हाथ वर मुद्रा में है। माता की सवारी गधा है। माता गधे पर सवार होकर अपने भक्तों की प्रार्थना सुनने आती हैं और उन्हें उनके कष्टों से मुक्ति दिलाती हैं। माता को गहरा नीला रंग अत्यंत प्रिय है। माता ने चीते की चमड़ी की साड़ी लपेटी हुई है। दुष्टों का विनाश करने के लिए माँ आदि शक्ति ने यह विकराल रूप धारण किया था, लेकिन अपने भक्तों के लिए माँ कालरात्रि सदैव शुभ फल देने वाली है। इसीलिए माता का एक नाम शुभमकारी भी है। माँ कालरात्रि की पूजा के प्रभाव से भक्त सभी प्रकार के भयों से मुक्त होते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान जो सप्तमी तिथि आती है इसमें काली शक्तियाँ बहुत ज़्यादा जागरूक होती हैं। इससे बचाव के लिए माता के 7वें स्वरूप यानी कि माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी तिथि पर भक्तों को करनी चाहिए। आज के दिन माता को किस प्रकार से प्रसन्न करना है, माता का प्रिय भोग क्या है, माता के पूजा के दौरान किस मंत्र का जाप करना चाहिए, माता का प्रिय रंग क्या है और आज के दिन माता को कौन से पुष्प चढ़ाने से माता शीघ्र प्रसन्न होती है तथा आज के दिन कौन से विशेष उपाय आपको करने चाहिए जिससे कि माता की कृपा आप पर सहजता से बनी रहे। ये सारी जानकारियाँ आज के वीडियो में आपको प्राप्त होगी। सबसे पहले तो एक बात का ध्यान रखें कि माता कालरात्रि की पूजा में आप भूल से भी काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करेंगे। माँ की पूजा में लाल रंग के वस्त्र धारण करें या फिर नवरात्रि के दिन के हिसाब से भी आप वस्त्रों के रंग के चुनाव कर सकते हैं। माता के पूजा के दौरान आपके बाल खुले ना हो तथा कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखकर आपको माता की पूजा नहीं करनी चाहिए। रोजाना जिस प्रकार से माता की पूजा आप करते हैं, पहले प्रातःकाल जल्दी उठे, स्नान इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त होकर लाल रंग के वस्त्र धारण करें और फिर माता को लाल चंदन का तिलक लगाएं, सिंदूर अर्पित करें, अक्षत, बिल्वपत्र, लाल पुष्प आज के दिन माता को अवश्य अर्पित करें। लाल पुष्प में गुलहड़ के पुष्प माता को विशेष प्रिय होते हैं। यदि आप आज के दिन गुलहड़ के पुष्प की माला बनाकर माता को चढ़ा सकते हैं तो इससे सुंदर और क्या हो सकता है। इससे माँ बहुत जल्द प्रसन्न होती है। आपने देखा होगा कि आप कभी भी किसी भी मंदिर में जाते होंगे, माँ काली के मंदिर में, तो आप देखते होंगे कि माता को सदैव गुलहड़ के पुष्प की माला अर्पित की जाती है क्योंकि माता इससे बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। माता इन फूलों पे आकर्षित होती हैं। इसके अलावा आज के दिन यदि आप माता को नींबू की माला बनाकर चढ़ाते हैं यानी कि माता को अर्पित करते हैं, पहनाते हैं और इसके बाद माता के समक्ष तिल के तेल का एक दीपक लगाकर लाल आसन पर बैठकर माता की मंत्रों की जाप करते हैं रुद्राक्षी माला के द्वारा या फिर माता की किसी स्तोत्र का पाठ करते हैं, माता की चालीसा का पाठ करते हैं, तो आप ये चाहे किसी भी मनोकामना के साथ करते हैं, माता की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
खास करके यदि आपके ऊपर कोई भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है, आपको लगता है कि आपके ऊपर किए कराया का आप कोई प्रभाव है, तो इसको नष्ट करने के लिए आज का दिन सबसे सुंदर है। आज के दिन आप 21 या 51 की संख्या में नींबू ले लें, इसकी एक सुंदर सी आप माला तैयार कर लें और इसके बाद माता को यह माला अर्पित करें। घी का दीपक लगा के माता के समक्ष रुद्राक्ष की माला से ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इनमें से किसी भी मंत्र का आप जाप करें। इससे आपके जो भी शत्रु हैं वह शांत होंगे। अब बात करते हैं माता के भोग की। आज के दिन माता को भोग स्वरूप में क्या लगाएं? माँ कालरात्रि को गुड़ विशेष रूप से प्रिय है, तो आज के दिन माता को आप गुड़ से बनी हुई मिठाई, गुड़ से बने हुए कोई भी व्यंजन या फिर गुड़ का भोग लगाएं। इससे माता बहुत जल्द प्रसन्न होती हैं। आज के दिन अगर आप माता के समक्ष सात्विक बलि देती हैं तो इससे माता प्रसन्न होती हैं। सात्विक बलि के लिए आप एक अनार रख लें और जो भी मंत्र आप जपते हैं रुद्राक्ष माला से, उस मंत्र को 108 बार जपने के बाद इस अनार को एक ही बार में आपको काटकर इसकी बलि माता के समक्ष देनी है और यह अनार माता के चरणों में रख देना है। इतना करने मात्र से माता प्रसन्न होती हैं और इस अनार को, जो अनार आपने काटकर बलि दी है, इसे सात्विक बलि कहते हैं, इस अनार को आप गौ माता को खिला दें। इसके अलावा आज के दिन आप 108 बार नवाण मंत्र का जाप करते हुए माता को, जैसे कि आपने ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो एक बार आपने इस मंत्र को पढ़ा, एक लौंग माता के समक्ष चढ़ा दे, फिर एक बार पढ़ें, फिर एक लौंग चढ़ा दे। इस प्रकार से 108 लौंग 108 मंत्रों को पढ़ के माता को चढ़ाते जाएं। ऐसा करने के बाद जो 108 लौंग आपने माता के समक्ष रखे हैं, इन्हें उठाकर आप अग्नि में जला दें। इससे विरोधी शांत होते हैं, जो भी शत्रु आपके पीछे लगे होते हैं वह शत्रु शांत हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के दिन आपको माता की पूजा में करनी चाहिए, माता की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए। इसके बाद अंत में माता की आरती अवश्य करें और आरती के लिए आप घी की बाती या फिर कर्पूर का प्रयोग करें। विशेष करके माता की आरती के लिए कर्पूर और लौंग का प्रयोग करना सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। इससे जो घर की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह समाप्त होती है, जीवन में शुभता आती है तथा जो शत्रु हैं वह शांत होते हैं। तो इस प्रकार से नवरात्रि के 7वें दिन माता के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।